सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज फिर से आप लोगों के बीच में हिंदी कक्षा 10 पद्य खंड से पाठ दूसरा गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहे का 6वां पार्ट लेकर आया हूँ। तो चलिए देखिए, इसमें संदर्भ जो पहले पार्ट में मैंने पढ़ाया है वही रहेगा और प्रसंग हर दोहे के अनुसार बदलता रहेगा। तो दोहा देखिए कि राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितहि सिय कृपा यतन जानी विकल विशेष। देखिए शब्दार्थ इसमें कि बिलो के मतलब देखना, और चित्र मतलब चित्र लिखे मतलब चित्र के समान, और सिय मतलब सीता, और विकल मतलब व्याकुल। देखिए प्रस्तुत पद में जो प्रसंग है इसमें कि प्रस्तुत पद में समस्त सभा के साथ साथ सीता जी की स्थिति का वर्णन किया गया है, अर्थात वहाँ पर जितने भी सभा में लोग उपस्थित थे उनके साथ साथ सीता जी की क्या स्थिति है वही इस दोहे में दिखाया गया है। देखिए राम बिलो के लोग सब, श्री राम जी ने सब लोगों को देखा, बिलो के मतलब देखना, तो राम जी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों को देखा, सब चित्र लिखे से देख, और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर, अर्थात जो देख रहे हैं उनके मन में क्या है, अर्थात उनके चेहरे पर क्या लिखा हुआ है, यह राम जी ने सबको देख लिया और देखकर समझ लिया। ऐसा लग रहा है कि सबके चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है। उन्हें चित्र के रूप में देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने, देखिए चितहि सिंह कृपायतन, कृपायतन मतलब कृपाधाम सिंह चितहि, अर्थात कृपाधाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की तरफ देखा और जान विकल विशेष, और यह जाना कि सीता जी विशेष रूप से विकल है, अर्थात व्याकुल है। वो समझ गए कि इस सभा में उपस्थित सभी लोगों के साथ साथ सीता जी भी अत्यधिक व्याकुल हैं। देखिए चितहि सिंह कृपायतन, अर्थात कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी के चेहरे को देखा और वो जान गए कि सीता जी कितनी व्याकुल हैं। काव्यगत सौंदर्य देखिए, सीता की मनोदशा का वर्णन किया गया है, भाषा अवधि है, शैली प्रबंध, रस शांत, छंद दोहा, गुण प्रसाद और अलंकार है अनुप्रास। दूसरा देखिए चौपाई, देख विपुल विकल वै देही, निमिष बिहात कलम सब तेही, त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा। देखिए निमिष मतलब होता है पलक, जो आँखों के ऊपर की पलकें होती हैं, पलक झपकने का समय, और त्रिसित मतलब प्यासा, और तड़ागा मतलब तालाब। इसमें देखिए प्रसंग है कि प्रस्तुत पद में सीता जी का राम के प्रति प्रेम और शिव धनुष के टूटने का वर्णन किया गया है। इसमें सीता जी का राम जी के प्रति जो प्रेम है वो दिखाया गया है इस चौपाई में, और फिर धनुष के टूटने का वर्णन किया गया। देख विपुल विकल वै देही, अर्थात भावार्थ देखिए कि राम जी ने देखा, उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, अर्थात राम जी ने देखा कि जानकी जी अर्थात सीता जी बहुत ही विकल हैं, व्याकुल हैं। निमिष बिहात कलम सम तेही, अर्थात निमिष मतलब कि पलक झपकने का समय, अर्थात जितना समय पलक झपकने में लगता है उतना ही समय यहाँ देखा कि निमिष, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था, अर्थात सीता जी का एक एक क्षण बहुत ही कष्टदायक बीत रहा था। निमिष बिहात मतलब बीतना, कल्प मतलब कल्प, सम तेही सम मतलब समान बीत रहा था। त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, अर्थात त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुँह करहि का सुधा तड़ागा, अर्थात देखिए यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। अर्थात देखिए त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, अर्थात त्रिसित मतलब क्या है प्यासा, और बार और बिनु जो तनु त्यागा, अर्थात पानी के बिना जो अपना तन त्याग दे, मुँह करहि का सुधा तड़ागा, तो उसके सामने अगर हम क्या कर दें,
तालाब भी ला दें, सुधा अमृत का तालाब भी ला दें, तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उसने तो अपना शरीर त्याग दिया। मुए करई का सुधा तड़ागा, सुधा मतलब होता है अमृत, तड़ागा मतलब तालाब, मुए तो उसके सामने एक जो प्यास से अपनी प्राण को त्याग दे रहा है, उसके सामने अमृत का भी तालाब लाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा। आगे देखिए, का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य पुण्य का पछताने, अस जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीत विशेषी। जी मतलब हृदय होता है और लख मतलब देख कर। का बरसा सब कृषि सुखाने, ये तो बहुत ही चर्चित लाइनें हैं जिसे सभी लोग जानते हैं कि का बरसा सब कृषि सुखाने की। यहाँ ये कहा जा रहा है कि बरसात होने से क्या फ़ायदा, जब कृषि जब सूख जाए, अर्थात खेती बाड़ी जब सूख जाए, पानी के बिना सभी फसलें सूख जाएं, तो उसके बाद बारिश होने से क्या फ़ायदा। समय चूके पुण्य का पछताने, अर्थात जिस समय पर जो हमें कार्य करना होता है, जब हम उससे चूक गए, उस समय पर वो कार्य नहीं कर पाए, तो फिर पछताने से क्या फ़ायदा है। समय चूके पुण्य का पछताने, अस जिय जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी। यहाँ देखिए कि सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देख कर वे पुलकित हो गए। देखिए कि अस जिय जान की देखा, अर्थात उन्होंने जानकी की तरफ, सीता जी की तरफ देखा और उन जी मतलब उनके हृदय में अपने प्रेम को देखा। प्रभु पुलकित, और प्रभु पुलकित हर्षित हो गए। लख प्रीत विशेष, अर्थात सीता जी के विशेष प्रेम को अपने हृदय में अपनी तरफ जानकर वो अंदर से एकदम हर्षित हो जाते हैं। आगे देखिए, गुरहि प्रणाम मनई मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, दम केऊ दाम निजिम जब लयऊ, पुण्य नभ धनु मंडल सम भयऊ। अर्थात देखिए गुरहि प्रणाम, वहाँ पर जो गुरु लोग थे, सभा में उपस्थित जितने भी गुरु लोग थे, मुनि लोग थे, मन ही मन कीना, उनको प्रणाम मन में ही किया। और अति लाघव, और अत्यधिक जल्दी से, लाघना मतलब उठाना होता है, तो अत्यधिक तेजी से उठाए धनु लीन्हा, और धनुष को उन्होंने उठा लिया। जैसे उनके लिए कोई छोटा सा फूल हो, जो बड़े बड़े राजा महाराजा उसे नहीं उठा पा रहे थे जिस धनुष को, उसको श्री रामचंद्र जी ने गुरुओं को मन में ही प्रणाम किया और अत्यधिक तेजी से उसे अपने हाथ में उठा लेते हैं। तब वह धनुष बिजली की तरह चमका। दमके दामनी, दमके मतलब चमकना, और दामनी मतलब होता है बिजली। जिम जब लेओ, और वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा, मंडलाकार हो गया। अर्थात पुण्य नभ धनु, नभ मतलब आकाश, धनु मतलब धनुष, और मंडल मतलब मंडल जो होता है पूरा तारागण मंडल होते हैं, तो धनु मंडल सम भय, वह धनुष कैसा हो गया, चमका और फिर मंडलाकार हो गया, उसमें अत्यधिक चमक आ जाती है। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब ठाढ़े, ते ही छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। देखिए, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, भुवन मतलब संसार और धुन मतलब ध्वनि। देखिए, लेते हैं अर्थात धनुष को उठाते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, और धनुष पर प्रत्यंचा तेज से चढ़ाते हैं और फिर उसको वे खींचते हैं। देखिए, लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने लखा नहीं, अर्थात लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब ठाढ़े। कितने जल्दी से, इतनी तेजी से उन्होंने धनुष को उठाया, उसके प्रत्यंचा को खींचा और उसको तोड़ा, लेकिन ये सब काम वो फुर्ती से कर रहे हैं और वहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग थे उन्होंने ये सब कार्य को करते हुए उन्होंने देखा ही नहीं। देखिए, धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को भी पता ही नहीं लगा। तेई क्षण राम मध्य धन तोरा, सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा।
ते ही क्षण राम मध्य धनतोरा, अर्थात सब्जी ने तो राम को केवल धनुष को लेकर खड़े हुए देख रहे हैं। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने, देखिए ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को मध्य से बीच से तोड़ दिया और भरे भुवन, भुवन मतलब संसार, पूरे संसार में, भरे भुवन पूरे इस संसार में धुन अर्थात ध्वनि घोर कठोरा और अत्यधिक तेजी से ध्वनि उत्पन्न हो जाती है जब यह धनुष टूटता है शिव जी का। देखिए छंद, भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज तज मार्गु चले, चिक करहि दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरम कलमले, सुर असुर मुन कर कान दीन है सकल विकल विचारहि, कौंदड़ खंडेव राम तुलसी जयति बचन उचार। ये छंद है। देखिए कि शब्द रव मतलब ध्वनि, बाज मतलब घोड़ा, अहि मतलब शेषनाग, कोल मतलब वाराह, कुरुम मतलब कच्छप, कोदंड मतलब धनुष और खंडेव मतलब तोड़ दिया। खंड मतलब खंड करना, तोड़ देना बीच से। देखिए प्रसंग इसमें कि प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने धनुष के टूटने का वर्णन किया है। भरे भुवन घोर कठोरा, पूरे संसार में जब धनुष टूटता है तो उसकी गूंज, उसकी आवाज़ पूरे संसार में बहुत तेज़ी से फैलती है, बहुत कठोर रूप में, बहुत तेज़ी से पूरे संसार में फैल जाती है और धनुष के टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। रव मतलब ध्वनि और रवि बाज तज मारगु चले। देखिए घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े, रवि मतलब सूर्य होता है और बाज मतलब घोड़ा, सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। मार्ग चले, रवि बाज तज मार्ग चले, तज मतलब त्यागना, रवि मतलब सूर्य, सूर्य के घोड़े इतना तेज ध्वनि होती है धनुष के तोड़ने की, जो सूर्य के घोड़े हैं वह भी अपना मार्ग त्याग देते हैं, विचलित हो जाते हैं और अपने मार्ग से दूसरे मार्ग पर चलने लगते हैं। चिक्करहि दिग्गज डोल मही, मह मतलब पृथ्वी। यहाँ देखिए दिग्गज चिक्खाड़ने लगे, अर्थात जो बड़े बड़े लोग थे वो चिल्लाने लगे, धरती डोलने लगी। मह मतलब दिग्गज, डोल मह, डोल मतलब धरती डोलने लगे। अहि कोल और शेषनाग, अहि मतलब शेषनाग और कोल मतलब वाराह और कोल शेष, वाराह और कच्छप कलमला उठे अर्थात तिलमिला उठे कि ये क्या हो गया। सुर असुर देवता और राक्षस मुनि, जो मुनि लोग थे, कर कान दीन है और सभी ने क्या किया, कानों पर हाथ रख लिया। कर मतलब हाथ, सभी देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। कर कान दीन्हे सकल विकाल है, सकल विकल विचार है और सभी विचार करने लगे। कोदंड खंडेव राम तुलसी, अर्थात कोदंड मतलब धनुष। देखिए सब व्याकुल होकर चिक्का विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला। देखिए कोदंड खंडेव राम तुलसी जयत बचन उचारे, कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला। तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति बचन उचारे, राम जी की जय हो, राम जी की जय हो, सब करने लगे। देखिए काव्यगत सौंदर्य, धनुष टूटने के बाद का वर्णन है। भाषा है अवधि, शैली है प्रबंध, रस है अद्भुत, छंद है सवैया, गुण है ओज, अलंकार अनुप्रास और अतिशोक्ति। चलिए इसके बाद मैं 7वां पार्ट लेकर आऊँगा, तो तब तक आप लोग 6 पार्ट तक की तैयारी कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और जो न समझ में आए उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस चैनल पर बने रहिए। इसके बाद मैं 2 पाठ ममता और मित्रता गद्य खंड को लेकर आऊँगा, फिर उसके बाद मैं संस्कृत के 2 पाठ पढ़ाऊँगा कक्षा 10 के। बारी बारी से मैं आप लोगों की तैयारी कराऊंगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में आपका ज़रा सा भी नुकसान नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को देखते रहेंगे तो आपकी सारी तैयारी इसी चैनल पर हो जाएगी। धन्यवाद।